आइए आज हम जो है आप लोगों को, चूँकि पहला पाठ जो सूरदास के जो पद थे उसके विषय में मैंने आप लोगों को जो है बता दिया है। और चूँकि पद का अर्थ मैंने बताया, भावार्थ बताया, उसके विशेषार्थ को मैंने बताया, परंतु आज मैं आप लोगों के सामने सा बोल प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर, यानी मैं आज जो है आप लोगों को पहला पाठ के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर के विषय में मैं प्रकाश डालूंगा और आप इसे जो है अपने चिंतन से बढ़िया से शांतित होकर के सुने। यदि कोई फिर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और पूछ करके जो है फिर उसका हम बढ़िया से निष्पादन जो है करेंगे। तो आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर 1 है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित। अब व्यंग तो आप लोग समझते हैं, व्यंगात्मक शैली में यदि हम किसी को कोई बात कहते हैं तो लगता है कि उसके हम जो है उसके ही स्वर में स्वर मिलाकर कह रहे हैं, परंतु उसका अर्थ जो होता है वो बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। तो इसीलिए यह ऐसी उक्ति को हम व्यंगोक्ति कहते हैं। व्यंग की उक्ति यानी किसी पर हम प्रशंसा भी कर करके उस पर एक आक्षेपण की क्रिया करते हैं तो वह प्रशंसा जो है उसके लिए व्यंग बन जाता है। जैसे यदि हम किसी मूर्ख लड़के को यह कहते हैं कि अरे भाई यह तो महापंडित है, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कहा कि बहुत बड़ा विद्वान है, मैं उसको बहुत बड़ा बुद्धू बना रहा हूं, बहुत बड़ा मूर्ख कर रहा हूं, लेकिन मैंने शब्द क्या दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की उक्ति को हम व्यंगोक्ति जो है कहते हैं। अब गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि चूंकि उद्धव जी का संपर्क जो है, संसर्ग जो है, वो प्रेम के महाभंडार, दुनिया के सर्वस्व मालिक परम पिता परमेश्वर यानी श्री कृष्ण से है उनकी दोस्ती। लेकिन ध्यान दें, कृष्ण की जो सुंदरता, उनका जो प्रेम, उनके सानिध्य में रहकर भी उद्धव जी उससे वंचित रह गए। जैसे एक कहावत है ना कि जल बिच मीन पियासी मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आप लोग सुने होंगे, जल बिच मीन पियासी। क्योंकि पानी में यदि मछली हो और उसे प्यास लगी हुई हो तो आप ही बताइए क्या आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी। परंतु जब यथार्थ को जानेंगे, जब वास्तविकता को जानेंगे, तब कहेंगे कि नहीं, यह हंसने की बात नहीं है, ये तो एक दूसरी बात है। तो यहाँ गोपियों के कहने का अर्थ ये है कि भगवान उद्धव जी भाग्यवान हैं जो ऐसे महान जो है ईश्वर, जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, उसके संपर्क में रहने का मौका मिला। लेकिन उस संपर्क में आकर भी लोग तो यह कहते हैं कि संसर्ग जा दोष गुणा होती है, संपर्क से गुण भी पैदा होता है और संपर्क से दोष भी पैदा होता है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के निश्चल हृदय, निश्चल प्रेम के साथ रहकर भी उद्धव बाबा मानो इससे वंचित हैं, इससे रहित हैं। इसलिए मानो जो दुनिया को, जो उनका कृष्ण का प्रेम झुका लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, प्रेम के मोह में, आकर्षण में फंसा लेता है, और उद्धव बाबा उस प्रेम और उस बंधन से मुक्त अपने आप को दिखाई देते हैं। इसीलिए गोपियां उनको भाग्यवान कहकर एक व्यंगोक्ति देती हैं कि आप रहते तो समुद्र में हैं, लेकिन समुद्र में रहकर यदि कोई कहे कि मुझे रत्न की कमी है तो कितना गर्व लगता है। उसी तरह आप खजाना में रहते हैं, भंडार में रहते हैं, परंतु आप भाग्यवान हैं
यानी वो ऐसा नहीं करें कि आप भाग्यवान हैं जो कृष्ण के प्रेम से आप अस्पृश्य हैं, यानी उसको स्पर्श नहीं कर पाया है आपको, इसका मतलब जो व्यंग कर रहे हैं, यही इसका उत्तर है। इसीलिए यही व्यंग उसमें गीत है कि गोपियां जो है उलाहना, यानी एक तरह से उनके ऊपर एक आक्षेप कर रही हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, हालांकि भाग्यशाली तो हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का सानिध्य सबको जो है संपर्क प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपको उनके प्रेम का, उनके जो सौहार्द का, उनके ज्ञान का यदि चूंकि स्पर्श नहीं हो पाया, इसलिए आप महाभाग्यवान हैं। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है। अब देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना, अभी मैंने बताया स्पर्श नहीं करना, जैसे उद्धव के व्यवहार की तुलना मान लीजिए जैसे कमल का फूल आप देखे होंगे, उसके जो पत्ते होते हैं उस पानी में ही रहते हैं, परंतु उस पत्ते को हटाया जाए तो उसमें एक बूंद पानी भी सटा हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे आप जल, जो गगरी होती है, जो तेल वाली गगरी, मटका जिसको कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में उसको मटका कहते हैं लोग, तो उस मटका को जो है अगर तेल लगाओ उसमें डुबा कर उसको हटा दें तो लगभग नहीं करेगा कि पानी में आप जो है इसको स्पर्श किए हैं। तो इतनी चूंकि तेल चिकनी होती है कि मटकी को जल में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद जो है नहीं रह सकता। यदि उसमें घी या तेल नहीं लगाएं तो वो गगरी जो है भीगी हुई महसूस होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो है उद्धव व्यवहार में इतना रूखा है कि उन पर कृष्ण के जो रूप है, सौंदर्य है, उसके आकर्षण का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यह जो है उनकी तुलना जो है ये कमल पुष्प के पत्ते की तरह और तेल वाली मटकी से की गई है। तीसरा प्रश्न भी आप सुने, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से, तो देखिए इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि गोपियों ने जिन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, उसमें सबसे पहले उद्धव को एक प्रकार का निष्ठुर बता रहे हैं। उद्धव जी बिल्कुल निष्ठुर हैं, उनका मन निष्ठुर है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं। जबकि लव इज गॉड, अंग्रेजी में कहा मैंने एक उक्ति है कि लव इज गॉड, प्यार ही ईश्वर है, और प्रेम लाग संसार उपावा, ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने भी कहा कि प्रेम लाग संसार उपावा, प्रेम के ही कारण जो है इस संसार का पूरा जो है निर्माण हुआ है। और प्रेम की परिभाषा तो सभी लोग रखते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकार, राजा प्रजा जेल रुचे तो शीश दे। प्रेम में विनम्रता होती है, यहाँ तो निष्ठुरता है, यहाँ प्रेम के महत्व को समझने वाला उद्धव जी नहीं है। इसलिए उन गोपियों ने कमल के उन पंखड़ियों के समान बताया है जो जल के पास रहते हुए, जल के ऊपर रहते हुए भी उसको जल स्पर्श नहीं कर पाता, यानी तापर देह न लागी, यानी उस पंखुड़ियां जो है जल पर रहती हैं पर जलाशय में, परंतु यदि उसे हटा दिया जाता है तो उसमें तनिक भी नहीं रहता जो है वो जल की बूंदे, मानो उसमें पानी में है ही नहीं। उसी तरह से उद्धव बाबा के संपर्क में, उद्धव बाबा के कृष्ण भगवान जो है वो कृष्ण भगवान के संपर्क में उद्धव बाबा रह तो रहे हैं, परंतु वो ऐसे कमल की पंखुड़ियों के समान है जो रह तो रहे हैं कृष्ण रूपी जल के साथ ही, परंतु उनको उस जल का थोड़ा भी स्पर्श नहीं हो पाया है। इसलिए जो है उदाहरण देते हैं। अब दूसरा उदाहरण देते हैं कि वो चिकनी जो है मटकी के समान है। अब चिकनी मटकी क्या है? जो तेल लगी हुई है, अभी मैंने बताया। जो
उस पर पानी में रहते हुए भी अगर उसे पानी से बाहर किया जाए तो उस पर एक बूंद पानी भी उस गगरी में जो है दिखाई नहीं देता, छलक कर हट जाता है। यानी लगता ही नहीं कि वो पानी में मटका जो है मटकी को रखा गया। तो इस तरह से यानी उद्धव के व्यवहार को जो है इन उदाहरणों के द्वारा उड़ाने दे रही है गोपी। अब चौथा आपके सामने उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अब देखिए, यदि अग्नि में आप घी डालते हैं, ये तो आप साधारण परीक्षण अपने घरों में भी कर देंगे। यदि आग में आप घी डालेंगे, आग में तेल डालेंगे, तो आग का शमन होगा या आग और भी प्रज्वलित होगा, यानी आग जो है उसमें प्रज्वलित हो जाता है। इसमें देखिए, मैं बता रहा हूं कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश, जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे। अब उसकी बात तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही जान लें कि कृष्ण जो है गोकुला छोड़कर मथुरा जा रहे हैं अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं और नंद बाबा के और यशोदा मैया के पालित पुत्र हैं। हालांकि इसमें कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। यशोदा मैया ने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा नहीं है, इसलिए यह कहना उनके ऊपर एक कुठाराघात होगा, इसलिए उनके हृदय को दुखाना ठीक नहीं है। तो जब चले गए तो कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह वेदना में बेचारी अपनी दुखित होकर अपना जीवन यापन कर रही है। क्योंकि कृष्ण ने कह दिया था गोपियों को कि मैं एक बार अवश्य आऊंगा तुम लोगों से भेंट करने के लिए। हालांकि पुराणों में, ग्रंथों में तो ऐसा कहा गया है कि जब गोकुला से वो गए तो कभी वो आए ही नहीं। मथुरा, गोकुला से गए मथुरा में, तो मथुरा से गोकुला नहीं है, परंतु फिर कहाँ मुलाकात हुई, हमको लग रहा है कि वो गोपियां जब जान देने जा रही हैं तो वही पहाड़ के ऊपर जो है कृष्ण आकर बचा रहे हैं, वहीं उन गोपियों से उनकी पुनः मुलाकात हुई है। तो हमको लग रहा है कि उसी मुलाकात को करें कि एक बार मुलाकात आप लोगों से अवश्य होगी, और वही मुलाकात जो है हुई है। तो उन्हें यह आशा थी कि कभी न कभी कृष्ण उनसे आकर उनके संवेदना को, उनके विरह वेदना को अवश्य जो है सुनेंगे। लेकिन जब कृष्ण जो है उद्धव बाबा को जो योग ज्ञान का संदेश देकर गोपियों के पास जब भेजते हैं कि आप उन लोगों को योगियों का संदेश दीजिएगा, यदि वो मान जाएंगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो उससे उनके योग रूपी संदेश को सुन करके बिल्कुल व्याकुल हो जाती है गोपियां। और उनके मन में, जैसे मान लीजिए यदि कोई बात, कोई विरह वेदना में किसी बात के लिए तड़प रहा हो और उस विरह वेदना को बढ़ाने वाली बात यदि आकर कोई बोल दे तो उसमें जो है उसके और भी छटपटाहट बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती। उसी तरह से यदि घी जल रहा हो और उसमें आप जाकर घी डाल तो वह उसकी लपट और बढ़ जाएगी। तो योग का संदेश जो है उद्धव बाबा ने जो दिया वो उनके जो है आग में घी का काम किया और वो प्रचंड हो जाता है। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिया गया जो योग संदेश है वो निश्चित तौर पर विरह रूपी अग्नि में जो है घी का काम किया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि मेरी आवाज आप बालकों तक जा रही हो, आप बताएं क्या मैं जो बता रहा हूं ये आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? चलिए, तो अब जो है मर्यादा नहीं न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात जो है की जा रही है, यानी गोपियों के द्वारा कौन सी मर्यादा न लही की बात कही जा रही है। देखिए, गोपियां जो है इस कथन के माध्यम से, उपरोक्त कथन के माध्यम से
कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ज्ञान को अपनाने की जो बात कही गई, यह मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियों के इसी प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही गई है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो निश्चल होता है, वो बिल्कुल निरापद होता है, और यदि उसमें योग रूपी संदेश उसमें रोड़ा बन जाता है तो फिर प्रेम एक शक की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए प्रेम की ये मर्यादा नहीं है, क्योंकि प्रेम तो दो दिलों का जो है एक निश्चल होता है, उसमें दो दिलों का जो सम्मिलन होता है वो लगता नहीं कि दो दिल है, लगता है दोनों दिल मिलकर एक दिल हो जाते हैं। और यहाँ उसमें जो है जो प्रेम कर चुकी हैं गोपियां, उस दो दिलों में जो है उसमें एक मतभेद एक जो है उसमें डालने का काम जो है किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है मर्यादा न रही रहने की जो बात कही गई है गोपियों के द्वारा बिल्कुल यथार्थ और उचित कही गई है। क्योंकि प्रेम की मर्यादा उसमें खोज विनोद करना नहीं, उसमें सही गलत देखना नहीं, उसमें कोई न कोई चीज मिला जुला कर कहना नहीं होता है। क्योंकि प्रेम तो निश्चल होता है, प्रेम निरापद होता है, प्रेम जो है बिल्कुल सत्य पर आधारित होता है। इसमें किसी प्रकार की छल और छल की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरह से जो है आप लोगों को आज हम 5 जो है प्रश्न उत्तर बताए। अगले दिन इसके बाद मैं आप लोगों को जो है 5 के बाद बाकी पाठ का समाप्त कर देंगे अगले दिन, जब आपका जो समय बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत